चलिए, तो हम आते हैं कंट्रोल सिस्टम में। हमने जो अब तक किया है दैट वाज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सबसे पहले हमने इवेलुएट किया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, एम आई ऑडिबल और नॉट? हेलो, यस सर। ऑडिबल हो ना? ऑडिबल। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सबसे हमने पहले इवेलुएट किया था, जहाँ पे हमने क्या किया था, जीएस हमें इवेलुएट करना था। द टाइप ऑफ जीएस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर, एकदम से मनोज अपना माइक ऑफ कर ले। तो सबसे पहले हमने क्या फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में सी एस अपॉन आर एस समझा था, जहाँ पे सी एस अपॉन आर एस वॉज गिवन एज 1 अपॉन एस प्लस ए। इस फॉर्मेट का होता है हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे ए इज माई पोल, ठीक है, एंड नो जीरोस। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कोई जीरोस नहीं होती है, केवल सिंगल पोल एग्जिस्ट करता है, उस टाइप ऑफ सिस्टम को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। एंड द हाईएस्ट पावर इज 1। दिस डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो ऑर्डर क्या है सिस्टम का? 1 है। तो जब हमने लाप्लास इनवर्स अगर हम इवेलुएट करते हैं, इसका सी टी इवेलुएट करते हैं, ठीक है, तो सी टी क्या हो जाएगा? इट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय आर एस, ठीक है। आर एस क्या है हमारे पास? इनपुट, ठीक है। तो हमने तीन, जब लास्ट टाइम इवेलुएट किया था तो हमारे पास तीन टाइप के इनपुट थे। नंबर 1 वाज इम्पल्स, ठीक है। नंबर 2 वाज माय स्टेप, ठीक है, एंड नंबर 3 वाज योर इम्पल्स, स्टेप एंड रैम्प, ठीक है। तो तीन टाइप के हमारे पास इनपुट वहां पे थे। तो इम्पल्स रिस्पांस में हमारा सिस्टम का फंक्शन क्या था? वाज गिवन एज डेल टी, ठीक है। तो डेल टी, ठीक है, हमने क्या किया था, इस इम्पल्स रिस्पांस को हमने आर एस इवेल्युएट किया। तो आर एस हमारे पास इनपुट विल बिकम the Laplace transform of del t and by definition it is equal to 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में हमने इनपुट दिया ut, दिस इनपुट वाज ut। तो हमारा इनपुट rs was given to the system as ut का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं एज 1 अपॉन s। एंड सिमिलरली रैम्प सिग्नल होता है हमारे पास rt विच इज इक्वल टू t टाइम्स ut। अगर इसका हम rs इवेल्युएट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों की वेवफॉर्म भी कंपेयर करें तो एक ही मैं साथ बना रहा हूँ वेवफॉर्म, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो पहली लेट अस टेक, यहाँ पे हमारे पास रिस्पांस जो आ रहा है दैट इज सी, दैट यहाँ लिखते हैं हम C1t, यहाँ से हमारे पास C1 C2t एंड यहाँ से आ रहा है हमारे पास C3t। तो हमारे पास जो तीन टाइप के रिस्पांस आते हैं, ठीक है, पहला रिस्पांस आता है हमारा कुछ इस नेचर का, ठीक है, दैट वाज C1t, दैट इज इम्पल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। जहां पे हमने इनपुट क्या दिया था, दिस वाज माय इनपुट 1, ठीक है। इनपुट हमारे पास यही था, इनपुट भी हमने यही दिया था एंड जैसे हमने इनपुट दिया उसके बाद रिस्पांस हमारे सिस्टम का इस तरीके से आया विद रिस्पेक्ट टू टी। सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम में हमने देखा था द रिस्पांस वाज स्टेप रिस्पांस। तो स्टेप रिस्पांस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। अगर हम इसका टाइम रिस्पांस इवेल्युएट करते हैं तो दैट इज अ कांस्टेंट लाइन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जाने के बाद दिस इज अ कांस्टेंट लाइन। तो इसका रिस्पांस हमारा कुछ इस टाइप से आया था, इसका रिस्पांस हमारा कुछ इस टाइप से आया था, ठीक है। दिस वैल्यू वाज इक्वल टू C2t, ठीक है, यानी कि स्टेप रिस्पांस। तो फर्स्ट इज इम्पल्स रिस्पांस, दिस इज माय स्टेप रिस्पांस एंड थर्ड टाइप का रिस्पांस वाज रैंप इनपुट। यानी रैंप इनपुट कैसा होता है? स्टेप सिग्नल, सॉरी, डायरेक्टली इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इस सिग्नल के लिए जो हमारा वो आया रिस्पॉन्स आया था वो कुछ इस टाइप से था
दैट वाज लैगिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी टाइम्स हमने यहाँ पे टी टाइम्स यूटी से हमारा लैगिंग हुआ एंड इस तरीके से लैगिंग हुआ, एक्सपोनेंशियली लैगिंग, और वो इनफाइनाइट अमाउंट तक इस तरीके से चला गया। ठीक है, दिस इज माय स्टेडी स्टेट एरर। यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, दिस रिस्पॉन्स इज हैविंग जीरो, ESS इज इक्वल टू जीरो, दिस सिस्टम इज हैविंग अ रिस्पॉन्स, ठीक है, ESS नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली हियर, आफ्टर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, दिस ESS स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब हम इम्पल्स इनपुट देते हैं तो हमारे स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू जीरो, स्टेप इनपुट देते हैं तो सिस्टम का आउटपुट इज इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर हम रैंप इनपुट दे देते हैं तो सिस्टम इज हैविंग सम स्टेडी स्टेट एरर विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसलिए हमारा मोटो ये होता है, किसी भी सिस्टम को बना रहे हैं तो दिस एरर शुड बी जीरो। ठीक है, तो इसलिए हम सिस्टम के रिस्पॉन्स को अब अगर ऑब्जर्व करें तीनों केस में, तो तीनों केस में हमारे पास यहाँ कंपेयर करके मिलता है कि हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को रैंप सिग्नल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम रैंप सिग्नल देंगे तो इट विल कंपोज सम स्टेडी स्टेट एरर, तो विच इज अ लिमिट टू दिस सिस्टम। ठीक है, समझ आया। अब सिमिलरली हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स, ठीक है, तो सिस्टम कैसा होता है, सबसे पहले हम इस चीज को जानते हैं। सेकेंड ऑर्डर यानी s की पावर, हाईएस्ट पावर शुड बी इक्वल टू 2, यही तो कहता है ये। सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हमारा जो कैसा होगा, द GS ऑफ द सिस्टम, दैट इज ओपन लूप गेन ऑफ द सिस्टम, शुड बी कंपोजिंग 2 पोल्स। ठीक है, यानी कि उसके पास 2 पोल्स होने चाहिए। तो इट कैन हैव अ वैल्यू ऑफ k अपॉन s प्लस a, कुछ इस फॉर्मेट का भी हो सकता है। ठीक है, मैं जर्नलाइज्ड इक्वेशन बता रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो जहां पे k, द वैल्यू ऑफ k कैन बी इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, कुछ भी हो सकती है। मोर ओवर, अगर हम और इलेबोरेट करते हैं, ठीक है, जैसा हम अगर फर्दर स्टडीज करेंगे तो वहां पे हमें कुछ पैरामीटर्स और ऐड करने पड़ते हैं। तो इंस्टेड ऑफ a, यहाँ पे हम लेते हैं कुछ और पैरामीटर्स। ठीक है, दैट इज ट्वाइस जीटा ओमेगा n। ठीक है, जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें दिस जीटा इज ऑफनली टेकन एज ए डेल्टा। क्यों? क्योंकि दिस सिंबल इज नॉट अवेलेबल इन वर्ड, तो मैंने क्या किया, जीटा को रिप्लेस कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, नोट्स में दिस जीटा वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय डेल्टा वैल्यू। ठीक है, बट इट इज एक्चुअली जीटा। ठीक है, दिस विच इज नोन एज अ डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, एंड दिस टर्म इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। ठीक है, दिस इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, दिस इज नोन एज डैम्पिंग फैक्टर। 2 आपको पता है कोफिशिएंट है। ठीक है, अब ओमेगा एन समझ में आया आपको? ओमेगा एन क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। यानी कि अगर हम देखें इसका रिलेशनशिप है क्या, हमें पता है दैट एनी सर्किट बिहेव्स विद सम सर्किट टाइम कांस्टेंट t। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर हम ओमेगा एन से रिलेट निकालते हैं तो दैट इज 2 पाई f। ठीक है, तो व्हाट इज दिस ओमेगा एन? ओमेगा एन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्किट टाइम कांस्टेंट। ठीक है, यानी नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो ओमेगा एन किसको कंपोज करता है? नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम।
यानी कि आपने कुछ पैरामीटर्स या कुछ आपने वैल्यूज रखे हुए हैं सिस्टम में, जिसकी वजह से वो सर्किट एलिमेंट्स विल बिहेव इन द मैनर, ठीक है, एंड दैट मैनर इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एन, ठीक है, दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। क्लियर? तो अब अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जीएस ऑफ द सिस्टम, जीएस इज इक्वल टू के अपॉन एस, एस प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन, ठीक है, ट्वाइस ईटा ओमेगा एन, ठीक है, दिस इज ई, देन उसकी टेल निकाल दो पीछे, ठीक है, ई लिख के उसके नीचे टेल बना देते हो, दिस इज ईटा, ठीक है, ग्रीक लेटर है, ठीक है। तो अब मैं इस सिस्टम को रिप्लेस करता हूं विद द नोन सिस्टम दैट इज के अपॉन एस, एस प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई बेटा? रिस्पॉन्स इज नेसेसरी। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, तो अब ये यस सर। इसको बेटा, अब यस सर। हम अगर इसको पोल जीरो प्लॉट करते हैं तो पोल जीरो प्लॉट इसका कैसा होगा? यानी पोल जीरो क्या होते हैं? जहां पे हम पोल्स एंड जीरोस को मार्क करते हैं, इस तरीके से होगा, ठीक है। यानी कि एस इज इसका मतलब, पोल का मतलब क्या है? डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? एस इज इक्वल टू जीरो, यानी एक पोल हमारा कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? ओरिजिन पे, और दूसरा पोल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? एस प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन इज इक्वल टू जीरो, यानी एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस, माइनस ऑफ ट्वाइस ईटा ओमेगा एन, इस पॉइंट पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्लियर? ठीक है। पोल जीरो प्लॉट कुछ इस तरीके से होगा, एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है, जीरो जी, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको अगर मैं जीरो करता हूं तो के की वैल्यू जीरो होती है, एस की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। तो एस की वैल्यू जीरो नहीं है तो इस सिस्टम में कोई भी पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एंड दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड एज पोल जीरो प्लॉट, पोल जीरो प्लॉट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, लिखिए दो, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि यस, द रिस्पॉन्स मतलब द सिस्टम इज लाइक दिस, के अपॉन एस, एस प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन, ठीक है। इट कैन, आपने मेरे से एक क्वेरी नहीं पूछी, एस प्लस ए, एस प्लस बी भी तो हो सकता है, वाई टू पुट दिस वैल्यू एट ओरिजिन, ठीक है, वाई टू पुट दिस वैल्यू एट ओरिजिन, यस, ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, पर हम हमेशा ये मान के चलेंगे, ठीक है, दैट द सिस्टम इज ऑलवेज हैविंग वन पोल एट ओरिजिन। तो ए की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, सिस्टम इज ऑलवेज हैविंग अ वन पोल एट ओरिजिन, ठीक है, हम ये मैंडेट करके चलेंगे। चलिए, तो अब हमारे पास जीएस है, ठीक है, तो जीएस है, तो जीएस से हम इवैल्यूएट करेंगे व्हाट इज माय सीएस अपॉन आरएस। तो सीएस अपॉन आरएस अगर हम देखते हैं तो क्या है? दिस इज अ ब्लॉक विच इज गिवन बाय जीएस, ठीक है, आउटपुट अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, इनपुट इज आरएस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस प्लस दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो हमें सी एस अपॉन आर एस की वैल्यू पता है, दैट दिस वैल्यू इज गिवन एज जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, ठीक है। हमने जी एस वैल्यू हमें पता है, एंड एच एस इज इक्वल टू यूनिटी, ये है हमारे पास एच एस। तो एच एस इज इक्वल टू 1, जी एस इज इक्वल टू दिस, वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास सी एस अपॉन आर एस कुछ इस टाइप का आ जाएगा, के अपॉन एस, एस प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन अपॉन 1 प्लस के अपॉन एस, ठीक है, ब्रैकेट में एस प्लस ट्वाइस
ईटा ओमेगा एन, ठीक है। एट टाइम्स दिस के वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, यहां पे मैं बताना आपको भूल गया, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हमारी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा एन स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो हम कुछ सिस्टम का रिस्पॉन्स हम इस तरीके से बनाते हैं दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन, ये नीचे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा एस स्क्वायर, एस इंटू एस दैट इज ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस दिस वैल्यू ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज लाइक ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर फॉर अ क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम के लिए जो रिस्पॉन्स होगा वो कुछ इस नेचर का होगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। यस सर। चलिए, जी। तो अब हमने यहाँ पे निकाल लिया, चलिए अब एक चीज और, ठीक है। अब अगेन हमारे पास इनपुट ऑफ द सिग्नल, दिस आर एस कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, वन इज इम्पल्स रिस्पॉन्स, सेकेंड इज स्टेप रिस्पॉन्स एंड थर्ड इज रैंप रिस्पॉन्स, ठीक है। लेट अस कंसीडर, सबसे पहले हम निकालते हैं व्हाट इज द रिस्पॉन्स फॉर स्टेप सिग्नल, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं रिस्पॉन्स फॉर स्टेप सिग्नल, तो वहां पे हमारे पास आर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, क्लियर। यानी कि स्टेप सिग्नल जब हम इनपुट में देते हैं तो इनपुट इज इक्वल टू यूटी, अगर यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, तो आर एस की वैल्यू हमारे पास हो गई 1 अपॉन एस, ठीक है। अब हम निकालेंगे इस सिग्नल का स्टेप रिस्पॉन्स, स्टेप यस सर। रिस्पॉन्स। वाई एग्जैक्टली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इंपल्स रिस्पॉन्स क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम पे हमने ध्यान दिया था द स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड ऑर्डर जब जीरो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमने इंपल्स रिस्पॉन्स निकाला था तो वो हमारा स्टेडी स्टेट एरर 0 दे रहा था, स्टेप रिस्पॉन्स निकाला था तो वो भी 0 दे रहा था, अगर रैंप की बात करी थी तो उस टाइम पे स्टेडी स्टेट एरर नहीं, 0 नहीं था। तो अब हम मेजर करेंगे इस लेवल से, ठीक है। यानी कि हम पहले स्टेप रिस्पॉन्स निकालेंगे, इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन वी विल कैलकुलेट द रैंप रिस्पॉन्स एंड वी विल इवेल्युएट कि रैंप रिस्पॉन्स 0 होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में या नहीं, ठीक है। तो ये चीज हम ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्टेप रिस्पॉन्स, फर्स्ट केस, ठीक है। तो स्टेप रिस्पॉन्स में आर एस वैल्यू इज इक्वल टू, सर्कुलर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या हुआ बेटा नीरज, सर्कुलर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है? सब सही ब्लैक है बोर्ड। सर, साफ दिख रहा है। दिख रहा है भाई, सही दिख दिखाई रहा दे है। रहा है। बेटा थोड़ा सा इधर उधर लेफ्ट राइट हो जाओ, हो सकता है मे बी सिग्नल प्रॉब्लम समटाइम्स, ठीक है नीरज। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप रिस्पॉन्स हमें इवेल्युएट करना है, तो स्टेप रिस्पॉन्स इवेल्युएट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा सीटी, ठीक है। एंड सीटी इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ सीएस, ठीक है। इससे पहले हमें निकालना पड़ेगा CS, तो CS is equal to this multiplied by RS, which is equal to Laplace inverse of this omega n square upon S square plus twice eta omega n plus omega n square multiplied by RS, ठीक है। एंड RS is equal to 1 upon S for a step response system, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, ठीक है। यानी कि अब हमारा काम क्या है, टास्क इज टू इवेल्युएट दिस लाप्लास रिस्पॉन्स,
ठीक, लाप्लास इन ट्रांसफॉर्म ऑफ। अब हमने कुछ बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स पढ़े थे, वो हमें याद रखने चाहिए एंड आपको भी याद होने चाहिए, क्योंकि तभी आप इवेलुएट कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या? दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, या ओमेगा एन लिख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू या ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जर्नल बनाते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए टी, सॉरी साइन होता है, दिस इज साइन। ठीक है, एंड इफ द फंक्शन इज लाइक लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए, तो इसका मतलब होता है कॉस ऑफ ए टी। ठीक है, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस हो जाता है इक्वल टू 1 और सिंपली यू टी। ठीक है, अगर होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस की जगह पे एस प्लस ए आता है, ठीक है, तो इट सिंपली मीन्स रिप्लेस द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इट सिंपली मीन्स रिप्लेस द वैल्यू, ठीक है, लाइक दिस, e की पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जहां पे भी s है, इंस्टेड ऑफ s, s प्लस ए अगर आपको गिवन है तो आप e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यानी कि द फंक्शन इज f ऑफ s प्लस ए। ठीक है, तो इसकी जगह हो जाता है e की पावर माइनस ए टी एफ टी। इंस्टेड ऑफ s अगर आपके पास s प्लस ए की टर्म्स है तो वो फंक्शन बन जाता है e की पावर माइनस ए टी एफ टी। ठीक है, एंड जो आगे यूज होंगी वो हम बता दें। ठीक है, फिलहाल आपके पास जो यूज हो रही हैं इनमें स्टेप रिस्पॉन्स इवेलुएट करने के लिए वो ये लाप्लास इनवर्स इवेलुएट होंगी, इन चीजों का हम यूज करेंगे। तो बैक टू द क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमें इवेलुएट करना है सी टी विच इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो सी एस हमारे पास है ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर या ब्रैकेट में सर एस। अभी क्यूज तो नहीं आया? क्या बेटा? अभी क्यूज तो नहीं आया? हाँ, क्विज अभी नहीं आया है। आज मैं क्विजेस आपको कम दूंगा शायद। ठीक ओके है, सर। रीजन बीइंग क्योंकि आज आपका जो है डेरिवेशन है ज्यादातर पोर्शन, तो मैं क्विज आपको अगर जनरेट करूं तो किस बिहाफ पे करूं। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो अभी हमारे पास सी एस क्या है? सी एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, ब्रैकेट में ये चीज। ठीक है, अब हमें इवेलुएट क्या करना है? इसका हमें इवेलुएट करना पड़ेगा द इंडिविजुअल टर्म्स। ठीक है, यानी कि हमें इवेलुएट करना है इनके अलग अलग रूट्स। तो हमारे पास सी एस हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं ना? ठीक है, दिस इज क्लियर? यस यस सर। अब यहाँ पे हम बनाते जी हैं हम मल्टीपल केसेस। ठीक है, हम मल्टीपल केसेस क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं लेट केस वन लेट ईटा वैल्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि डैम्पिंग फैक्टर इज इक्वल टू 0। सिस्टम में अगर कोई भी डैम्पिंग नहीं हो रही है, जैसे ही मैं इसको 0 पुटअप करूंगा तो सी एस इज इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया?
ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इक्वेट करूं यस सर जी इस, सर हाँ बेटा, सर वो तो जीरो हो सर जाएगा वो पूरा एस प्लस ओमेगा का कहाँ पे बेटा? सर वो जो बी एस प्लस सी के नीचे एस स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन लिख रखा है सर। अरे नहीं ऐसे नहीं होगा। यहाँ एस था बेटा। हाँ, क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया। आप ये कहना चाह रहे हो दिस इज इक्वल टू एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, जी ये सर। कहना चाह रहे हो? सर बात बेटा ये नहीं यस सर होगा, मेरे हेलो, ये नहीं होगा। ठीक है, आप स्टेप्स देखो, देन अगर स्टेप समझ में नहीं आती है तो हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज पुटअप करते हैं। सी एस हमारे पास क्या हो जाएगा, ईटा की वैल्यू 0, यानी इसका मतलब क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू दिस ए अपॉन एस प्लस बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इस पार्ट में हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके सर। पार्शियल फ्रैक्शन करो। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करो। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आपके पास वैल्यूज आएंगी, जल्दी बताओ। तो ओमेगा एन स्क्वायर अपनी कॉपीज साथ में रखो ओपन करके, उसमें आप सॉल्व करते रहो। दिस इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ओमेगा एन स्क्वायर प्लस डी एस स्क्वायर प्लस सी एस अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये मैं आपस में कैंसिल कर सकता हूं। ठीक है, ये चीज ठीक है ना? यस सर। अब यहां से मैं कोफिशिएंट्स उठा लेता हूं, दिस कोफिशिएंट एंड दिस कोफिशिएंट उठा लेते हैं। चलो सबसे पहले दिस सी एस इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज सी इक्वल टू 0। ठीक है, दिस वैल्यू इज 0। नेक्स्ट, अब ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एस स्क्वायर एंड यहाँ भी एस स्क्वायर, दिस कोफिशिएंट टर्म इज 0। एंड अब यहाँ पे दैट इज ए ऑफ ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है बेटा। ओमेगा एन स्क्वायर से ओमेगा एन स्क्वायर कट गया तो ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई -1। ये वैल्यू मैं यहां पुटअप कर सकता हूं, तो मेरे पास इंप्लाइज ए इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पे ये अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस प्लस की जगह माइनस, दिस इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। क्लियर? तो अगर मैं इस चीज का लाप्लास इनवर्स लूंगा, 1 अपॉन एस डायरेक्टली प्रोवाइड्स मी यूटी। ठीक है, माइनस दिस लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा एन टी यू टी। ठीक है, तो द रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम सी टी is equal to 1 minus cos omega n t u t। ठीक है, तो इसमें दो वेव फॉर्म्स अब आपके पास आ गई हैं। पहली वेव फॉर्म क्या है, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड वेव फॉर्म इज cos ओमेगा n। मान लिया एक फ्रीक्वेंसी है cos की, इस तरीके की होती है। The cos function is given by
ठीक है। तो अब 1 माइनस कॉस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू दिस, दिस विल बी माई वेव। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा फॉर दिस सिस्टम सीटी, फॉर फर्स्ट ऑर्डर जीरो डैम्पिंग सिस्टम, यानी कि द वेव जो हमें मिलेगी दैट इज अ साइनसॉइडल इन नेचर एंड इट रिमेन्स अनडैम्प्ड, यानी कि ये इंफिनिटी तक चली जाएगी। ठीक है, दिस वेव विल कैरी अप टू इंफिनिटी एंड इट विल नेवर स्टॉप। तो हमेशा देयर विल बी सम एरर। ठीक है, सिस्टम में हमेशा एरर रहेगी, दिस विल नेवर टर्मिनेट, जब डैम्पिंग फैक्टर नहीं होगा तब। ठीक है, क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। सीटी हमारा क्या मिला, ये मिला फर्स्ट केस के लिए, जब ईटा की वैल्यू हमारे पास 0 है तो। ठीक है, अब लेते हैं केस 2। केस 2 में क्या करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स क्या आया है, 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी ब्रैकेट में यू टी। ठीक है, केस 2, ईटा की वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो ईटा की वैल्यू जब 1 होती है, ईटा की वैल्यू जब 1 होती है, व्हाट डज दिस मीन, ईटा की वैल्यू जब आप यहां पे 1 डालोगे, इसमें भी 1 डालो, दैट इज सी एस, जो हमारे पास सी एस हो जाएगा, द सी एस विल बी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस, यहां बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा इज इक्वल टू 1 ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स द फंक्शन हैज गॉन टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस ब्रैकेट में एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट सिंपली मीन्स a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया यहाँ पे। ठीक है, जब ईटा की वैल्यू 1 है, ईटा की वैल्यू 0 थी तो ये गायब हो गया था। ठीक है, लेकिन ईटा की वैल्यू अब 1 हो गई, इसका सिंपली मीन्स यहां से हमें ईटा की वैल्यू गायब कर देनी है। ठीक है, तो हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स कुछ बनेगा इस तरीके का। अब यहां पे हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं, लेट इट बी a अपॉन एस प्लस b अपॉन एस प्लस ओमेगा एन प्लस सी एस प्लस डी अपॉन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। इस टाइप से हम सिस्टम ले सकते हैं। ठीक है, हो सकता है दिस कैन बी इंडिपेंडेंट रूट ऑल्सो, हो सकता है दिस कैन बी मल्टीपल रूट ऑल्सो। तो हमने दोनों ही कंडीशंस ले ली, जहां पे हमारे पास इंडिपेंडेंट रूट भी है और जहां पे हमारे पास मल्टीपल रूट्स भी हैं। ठीक है, जो भी होगा ए और बी सी डी की वैल्यू आनी है, जो भी वैल्यू, अगर ये बी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये पोल हट जाएगा, सी और डी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हट जाएगा, जो कि पॉसिबल होगा, जो भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब यहां से हम इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम इक्वेट करेंगे ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए टाइम्स एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओमेगा एन एस। ठीक है, प्लस बी के लिए हम क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू एस एंड दिस, एक पेयर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन एस प्लस सी एस प्लस डी के लिए दिस इज मल्टीप्लाइड बाय एस। ठीक है,
तो अब यहां से हम इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट्स को, ठीक है, s की पावर 2, तो दैट इज a प्लस s की पावर 2 प्लस यहां पे b प्लस c, ठीक है। इसके बाद आया हमारे पास ट्वाइस a, या s की पावर निकालते हैं, दैट इज ट्वाइस a ओमेगा n, ठीक है, यहां से आया, प्लस b के लिए हमारे पास यहां से आया b टाइम्स ओमेगा n प्लस d, ठीक है। सिमिलरली आगे s यहां पे a टाइम्स ओमेगा n स्क्वायर, दिस कोफिशिएंट यही बचा है, ये हो गया, 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 सारे हो गए, ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू ओमेगा n स्क्वायर, इक्वल टू ओमेगा n स्क्वायर, ये वाली चीज इंडिपेंडेंट है, ये वाली चीज s से इंडिपेंडेंट है, यानी इट सिंपली मींस a इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब a की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, a की वैल्यू 1 हो गई, यहां पे वैल्यूज आप पुट अप कर सकते हो और आंसर इवेलुएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपको मल्टीपल शायद रूट्स मिलेंगे, a की वैल्यू इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू आप यहां पुट अप कर सकते हो, b की वैल्यू और b की वैल्यू एंड d की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेट अस कंसीडर, छोड़ो, ठीक है, इसको आप सॉल्व करना तो आपके पास रूट्स मिल जाएंगे, a 1 हो गया, b प्लस सी इज इक्वल टू -1, सिमिलरली इधर से आपको मिल जाएगा b ओमेगा n प्लस d इज इक्वल टू यहाँ पे 1, ट्वाइस ऑफ ओमेगा n माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक कोफिशिएंट अज्यूम कर लो एंड दूसरे को आप इजीली इवेल्युएट कर सकते हो। लेट अस कंसीडर b इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हम b की वैल्यू 1 ले लेते हैं, जब मल्टीपल रूट्स होते हैं तो हमें एक अजम्पशन लेना पड़ता है, ठीक है, वी कैन नॉट इवेल्युएट दीज थिंग्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू हमने अज्यूम कर लेंगे, लेट इट बी 1, तो c की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी -2, ठीक है, एंड d की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो भी होगी, ठीक है, -1 दैट इज ओमेगा, ओमेगा उधर जाएगा -3 ओमेगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते, ये वैल्यू वहां पे पुट अप करके देन यू कैन इजीली इवैल्यूएट लाप्लास इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास cs की वैल्यू आ गई, तो cs वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/s प्लस b क्या है, दैट इज 1/s प्लस ओमेगा n, देन प्लस c है हमारे पास -2 प्लस 3 ओमेगा n अपॉन cs प्लस d, यानी सॉरी s प्लस ओमेगा n का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आप इस चीज को इवैल्यूएट कर सकते हो, इसको अलग अलग सेपरेट करके, cs इज इक्वल टू 1/s प्लस 1/s प्लस ओमेगा n
माइनस इसको अलग सेपरेट करेंगे, ट्वाइस अपॉन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 टाइम्स ओमेगा एन अपॉन एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तीनों को सेपरेट करने के बाद यहाँ हम इस चीज को ओमेगा एन से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा एन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास ओमेगा एन आ रहा है। एक मिनट रुको, सम मिस्टेक, यहाँ तक सही है। ठीक है, इसका लाप्लास हमें पता है, दैट इज इक्वल टू यूटी। इसका हमें पता है लाप्लास इनवर्स ऑफ ई की पावर माइनस एटी आ जाएगा। यहाँ पे हमें इवैल्यूएट करना है, तो वन अपॉन एस का इनवर्स निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू वन। वन अपॉन एस स्क्वायर का इनवर्स निकालते हैं, तो दैट इज इक्वल टू टी टाइम्स, एंड वन अपॉन एस क्यूब का निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे हम जब इवेल्युएट करेंगे तो दिस इज वन अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, तो दिस वन अपॉन एस स्क्वायर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी। ठीक है, एंड एस इज रिप्लेस्ड बाय एस प्लस ओमेगा एन, एंड अगर वन अपॉन एस स्क्वायर है इट मीन्स वन अपॉन इट मीन्स टी वन अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर आता है। इट सिंपली मीन्स टी टाइम्स ई की पावर माइनस ए टी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ एस अगर हमें एस प्लस ए दिया है फंक्शन में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मल्टीपल से, ई टू द पावर माइनस ए टी से। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्टली यहां से इवेल्युएट हो जाएगा टू अपॉन टी टाइम्स ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी। ठीक है, तो हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा, द रिस्पॉन्स ऑफ दिस फंक्शन विल बी सी टी इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा यू टी, यहां हो जाएगा प्लस वन अपॉन दिस ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी यू टी माइनस टू टाइम्स टी ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी माइनस थ्री ओमेगा एन दिस ई की पावर, हाँ टी टाइम्स ई की पावर माइनस ओमेगा एन टी। तो दिस इज माय कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यहां से हमें कंप्लीट रिस्पॉन्स मिला है सिस्टम का। तो कुछ सिस्टम का रिस्पॉन्स बहुत लेंदी आया है। ठीक है, इट इज कंपोजिंग 1 2 3 4 4 सिग्नल्स। ऑल क्लियर? ठीक है, हेलो, जी जी सर जी। एक ही समझ में आ गया? बहुत यस लेंदी यस रिस्पॉन्स सर है, यस सर। आपको सारे रिस्पॉन्सेज निकालने पड़ सकते हैं, तो इसलिए जी ये चीजें आप याद रखना। यस सर, बहुत बड़ा। ठीक है, मोरोवर सबसे ज्यादा ठीक है इंपॉर्टेंट है आपको सर। लाप्लास इनवर्स किसी भी फंक्शन का निकालना आना। ठीक है, यस सर। यस सर। सर तो आज क्विज रहने दो, फिर आज इसे ही सही ढंग से पढ़ लेंगे, उसके बाद कल क्विज ले लेना। मैं एक ही क्विज दूंगा बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसमें मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नॉट अ इशू, ओके सर। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल से थियोरेटिकल सर तो क्वेश्चन। दे दीजिए सर, बीच में जाए। चलो, आई एम त्रिपाठी शेयरिंग अ भैया को क्विज नाउ। पहले चाहिए क्विज। मैं क्विज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओके सर। चलिए, क्विज भेज दिया मैंने।
क्विज अटेम्प्ट हो गया बेटा? सर हो गया। चलिए ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन ये है, ऑल ऑफ यू बेटा जल्दी आओ। सर हाँ, मॉडिफिकेशन ये है, यहाँ पे आप बी एस प्लस सी ले लो डायरेक्टली, ठीक है। आपको इंडिपेंडेंट पोल दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आपका सोल्यूशन इजी हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। नहीं सर, स्क्वायर वाले पार्शियल फ्रैक्शन जब करते हैं हम, सर ये बी एस प्लस सी तो दूसरे वाले इसका है, इसमें सर बी और सी अलग ही लेना पड़ेगा। नहीं बेटा, बी और सी अलग अलग नहीं, सिंपली ले सकते हो आप, ठीक है। सर ये क्यों हो सकता रूल है तो कि दूसरा है ना सर? यहाँ पे दिस कैन बी, हाँ बेटा, दिस वैल्यू ध्यान दो, दिस वैल्यू कैन बी एक्सपैंडेड इनटू एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन। सिंस इट इज अ सेकेंड ऑर्डर थिंग, तो इसलिए आपको न्यूमरेटर आपसे एक लोअर ऑर्डर का लेना पड़ता है, ठीक है। यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर का तो है, सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसलिए आपको बी एस प्लस सी लेना पड़ेगा, जो कि एक लोअर ऑर्डर का होगा हमेशा। अगर नीचे थर्ड ऑर्डर है तो ऊपर सेकेंड ऑर्डर का लेना पड़ता है, अगर नीचे फोर्थ ऑर्डर का है तो ऊपर थर्ड ऑर्डर का लेना पड़ता है फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए आपको ये लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट आप नहीं लोगे, एक साथ लोगे बी एस प्लस सी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो इतनी लंबी आई थी वो थोड़ी सी सॉल्व हो जाएंगी। सिंपली ए मल्टीप्लाइड बाय एस स्क्वायर सर प्लस, ये है ना कि जहाँ होल स्क्वायर होता है तो वहाँ बी अपॉन, और फिर दूसरा रूल होता है, ये वाला रूल नहीं होता सर, बी एस प्लस सी वाला नहीं बी, होता। मैंने वही किया था अभी लास्ट टाइम, मैंने यही किया था, दैट वाज बी अपॉन एस प्लस ओमेगा एन, ठीक है, प्लस सी एस प्लस डी अपॉन, ये रूल होता है, ठीक है। ये रूल होता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एयर ये अप्लाई होगा, ठीक है। बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस करने के लिए आप ये भी ले सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि इसका भी डायरेक्ट आप इवेलुएट कर सकते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसफॉर्म ऑल्सो। तो आपने यहाँ पे पुटअप किया प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर। अगेन आपके पास यहाँ से मिल जाएगा ए टाइम्स ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर इम्प्लाइज ए इक्वल टू 1। मिल गया आसानी से, ठीक है। सेकेंड में आप ले सकते हो ए प्लस बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू -1, ए एस स्क्वायर एंड बी एस स्क्वायर, ठीक है। टर्म इज इक्वेटेड टू 0। अब थर्ड टर्म क्या है हमारे पास? थर्ड टर्म बनेगी दिस एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ से डायरेक्टली आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, दैट c इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ओमेगा n इंटू ए दैट इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आपके पास मिल गई, ठीक है। सिंपल वैल्यूज हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ये भी आप कर सकते हो, दोनों ही चीजें कर सकते हो। बस में एक जो कोफिशिएंट की टर्म है वो कम बनेगी, जो 1/s प्लस ओमेगा एन वाली जो टर्म बनी थी वो नहीं बनेगी। चलिए, तो ये आपके पास हो गया केस 2।
जहां पे आप ईटा की वैल्यू इट कैन बी इक्वल टू 0, इट कैन बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब यस थर्ड सर। केस हमारे पास आता है ईटा कैन बी इन बिटवीन 0 एंड इन बिटवीन 1, हो सकती है ना। फोर्थ केस हमारे पास है ईटा कैन बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। ईटा मैं बताऊंगा, दिस ईटा इज नोन एज अ डैम्पिंग फैक्टर, नो डैम्पिंग। सर इसे तो जीटा से प्रेजेंट करते हैं, जीटा कहते हैं। ईटा ईटा ई है तुम्हारे लिए, चलो जीटा लिख लो, ठीक है, जीटा लिख लो। वो वर्डिंग्स हो सकती है अलग अलग हो, ईटा हो जीटा हो, आप जीटा कह रहे हो सर तो जीटा ये, समझ लो। हाँ वो सर अंडर डैम्पिंग और ओवर डैम्पिंग यही वाली कंडीशन के लिए तो है ये सारे, ये जो आप वो लिखवा रहे हो हाँ ठीक है, तो कंडीशंस। दिस इज नो डैम्पिंग, दिस इज नोन एज क्रिटिकल डैम्पिंग, जहां पे ईटा की वैल्यू इज इक्वल टू 1, दिस इज नोन एज अंडर डैम्पिंग एंड दिस इज नोन एज ओवर डैम्पिंग। तो ये 4 केसेस हैं हमारे पास सिस्टम में, ठीक है। आपने अभी तक 2 पढ़े हैं, कल वी विल डिस्कवर दीज 2 केसेस, जहां पे हम पढ़ेंगे अंडर डैम्पिंग एज वेल एज ओवर डैम्पिंग। तो हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, क्या चीजें ऑब्जर्व करेंगे, क्रिटिकल डैम्पिंग में जो रिस्पॉन्स होता है एंड अंडर डैम्पिंग में जो रिस्पॉन्स होता है। कंपेयर टू दिस सिस्टम इज फास्ट, ठीक है। तो अंडर डैम्पिंग सिस्टम आर ऑलवेज फास्ट, वेयर एज ओवर डैम्पिंग सिस्टम आर ऑलवेज स्लगिश इन नेचर, यानी स्लो होते हैं। तो इसलिए हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इन सिस्टम्स का। केस 3, जहां पे ईटा की वैल्यू इज इन बिटवीन 0 एंड 1 एंड द systems having eta value exactly equal to 0.5 are more, ये कह लो, बेटर देन ऑल दीज पैरामीटर्स, ठीक है। तो हम वहां पे ये डिजाइन करेंगे, ये हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों क्यों हम अंडर डैम्पिंग लेते हैं, तो रीजन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी देखो स्टेप रिस्पॉन्स में ही आपके 4 केसेस हैं, ठीक है। सिमिलर रिस्पॉन्सेज कैन बी इक्वेटेड इन रैंप रिस्पॉन्स एंड सिमिलर रिस्पॉन्सेज कैन बी ऑब्टेन्ड इन इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इन टोटल आपके पास 4 इंटू 3 12 रिस्पॉन्स टेबल बन सकती हैं, ठीक है। बट हम सबसे ज्यादा जो पढ़ेंगे वो ये केस पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा डिटेल में हम यही चीज पढ़ते हैं। एंड वी ऑलवेज ट्राई टू इवेल्युएट दिस वैल्यू फ्रॉम न्यूमेरिकल्स, एंड इस पे फिर हम न्यूमेरिकल ऑप्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें जीटा की वैल्यू इवेल्युएट करनी है हर केस में, ठीक है। ये हम ओके देखेंगे सर। नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर आपका ओवर हो गया, ठीक है। टाइम होता तो मैं आपको सारी कंडीशंस बताता, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम यहीं आज हम स्टॉप करते हैं।